तो सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है जो आपको ऐसी खुशी देगा, आपको ऐसी राहत भरी खबर देगा। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को Hey there. बिल्कुल दबाएं, Subscribe जिससे to my channel. जो भी मेरा And also इस press चैनल this पे नए bell वीडियो icon. आए उसकी सूचना आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने क्या एक अहम फैसला दिया है जो आपको चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के जज सी विश्वनाथ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। वो ग्राहकों को बैंक से संबंधित है, जो ग्राहकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से, इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, एक NIR की एक महिला थी जिसके पास एक क्रेडिट कार्ड था। किस बैंक का? HDFC बैंक का। HDFC बैंक का एक क्रेडिट कार्ड था। किसी भी हैंगर्स द्वारा उनके खाते में से पैसे निकाल लिए गए हैं, पैसे गायब हो चुके हैं। तो अब आप बताएं कि जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि ना तो वो क्रेडिट कार्ड किसी ने चोरी की है, ना ही उसके पासवर्ड किसी ने देखा है। तो मान लो किसी भी खाते में से अगर बिना कारण पैसे ट्रांसफर होते हैं, पैसे निकल जाते हैं, धोखाधड़ी होती है, चीटिंग होती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला दिया है कि किसी भी बैंक में किसी भी व्यक्ति द्वारा खाता खोला जाता है, खाते खोलने पर संपूर्ण जानकारी बैंक द्वारा ली जाती है। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति या कोई भी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति, चिटफंड करने वाला व्यक्ति किसी हैंगर्स, मान लो हैंगर्स द्वारा कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है या पैसे हैंगर्स द्वारा निकाल लिए जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी बैंक की बनेगी। ये कहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के जज ने। ये सही बात कहा है, क्योंकि जब बैंक खाता में जमा राशि की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है। जब खाता खुलवाते हैं अपन, बैंक में खाता खोलते हैं, तो बैंक सारी संपूर्ण जानकारी लेता है। उसके बावजूद अगर अपन के पैसे खाते में जमा है, खाते में जमा पैसे किसी हैंगर्स के द्वारा निकाल लिए जाए या किसी बैंक के द्वारा निकाले, ये जिम्मेदारी तो बैंक की होगी ना। क्योंकि अपने तो जो भी बैंक की कमियां हो या कुछ गड़बड़ी हो, वो बैंक की जिम्मेदार है, क्योंकि हमने तो पैसे जमा कराए थे बैंक के खाते में। जो बैंक उस पैसे का कुछ क्रेडिट काटता है, कुछ पैसे काटता है, कुछ शुल्क लेता है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी हुई? बैंक की। क्योंकि बैंक द्वारा अगर किसी व्यक्ति का खाता खोला जाता है, तो सारी चीज़ें बैंक द्वारा हम ग्राहक द्वारा बैंक को दी जाती है। अगर ग्राहक इस प्रकार बैंक में खाता खुलाए को किसी हैंगर द्वारा चीटिंग हो जाती है या पैसे निकाले जाती है, तो ग्राहक का क्या होगा? कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बैंक की भी बनती है ना, कुछ जिम्मेदारी बैंक की होगी। तो इस अहम फैसले में यही जजमेंट था, क्योंकि उस NRI महिला ने अपने क्रेडिट कार्ड में से समथिंग 4.5 लाख रुपए किसी हैंगर्स द्वारा चुरा लिए गए या धोखाधड़ी से निकाल लिए गए। तो जब वह महिला बैंक HDFC बैंक के पास जाती कि मेरे पैसे इतने पैसे थे, तो आपके बैंक से अचानक कैसे गायब हो गए? या तो किसी हैंगर्स द्वारा निकाले गए, या किसी आपकी कमी होगी बैंक की, या किसी आपके सिस्टम की कमी होगी, इस वजह से मेरे इतने पैसे निकालेगी। तो वो शिकायत लेके वहां गए, तो बैंक अधिकारी द्वारा उस महिला को बोला जाता है कि है हमारी गलती नहीं है, ये किसी भी हैंगर्स द्वारा निकाला गया, या तो आपका कार्ड चोरी हो गया होगा या आपके पासवर्ड उसे मालूम होगा। तो उस महिला ने कहा, मान लो मेरा कार्ड मेरे पास है, मैंने किसी को इसके पासवर्ड के वो जो भी अंक है वो मैंने किसी को नहीं बताए, तो मेरे पैसे अपने आप कैसे गायब हुए? तो लगातार बैंक वालों का ये जवाब कि हैंगर्स द्वारा निकाले गए, हैंगर्स द्वारा निकाल लिए गए। तो वो महिला परेशान होकर संबंधित नज़दीक जो थाना है वहाँ जाती है। थाने वाले ये कहते हैं कि ये बैंक की जिम्मेदारी है। मान लो थाने वाले ने उनकी परिवार दर्ज भी कर लिया होगा, थाने वाले जाके डिटेल से पूछेंगे, बैंक वालों से जांच पड़ताल करेंगे। उसके बावजूद भी बैंक वाले यही स्टेटमेंट देंगे, यही बयान देंगे, हैंगर्स द्वारा किया गया है, ये हमारे द्वारा नहीं किया है। भले उन बैंक का सिस्टम में कुछ खामियां हो, कुछ भी हो। तो इस प्रकार उस महिला ने
पहले जो भी निचला आयोग है, जिला उपभोक्ता आयोग, उसमें गई, उसमें उसके पक्ष में फैसला आया। फिर उसने राष्ट्रीय जो राज्य स्तर आयोग होता है उसमें गए, तो उसमें भी उसके पक्ष में फैसला आया। उसके बावजूद, फैसला आने के बावजूद, उस एचडीएफसी बैंक द्वारा एक याचिका पेश की राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता आयोग में। तो उसमें कहा कि ये हमारी समस्या है कि हमने इनके पैसे नहीं निकाले, इनके पैसे किसी हैंगर्स द्वारा या किसी सिस्टम की खामियों द्वारा हुआ है। लेकिन एचडीएफसी बैंक राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपनी तरफ से कोई इस प्रकार का कागज या इस प्रकार का जवाब पेश नहीं कर सकी, जिसके कारण उपभोक्ता आयोग के जज सी विश्वनाथ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि ये जिम्मेदारी बैंक की होगी, खाते में जमा राशि की जिम्मेदारी या सुरक्षा बैंक की होगी। ये एक फैसला दिया राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता आयोग के जज ने। तो इससे आपका अंदाजा लगा सकते हैं बैंक में कुछ ना कुछ खामियां हैं, बैंक के सिस्टम में कुछ खामी है। इस वजह से ही धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है, या किसी हैंगर्स ने पैसे निकाले। आप सुनते हो, आए दिन अखबारों में देखते हैं कि मेरे पैसे इतने निकाले, मेरे 4 लाख उसने निकाले। अभी हाल ही में 10 मिनट में 5 बार पैसे निकाले, तो हैंगर्स ने निकाले ना, तो ये जिम्मेदारी बैंक की होगी। बैंक में ऐसी कोई सिस्टम या तो सही नहीं है, या बैंक में कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है, तो सारी चीजें बैंक की होगी। ये उपभोक्ता आयोग के जज ने फैसला दिया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके साथ इस प्रकार की चीटिंग होती है तो आप इस वीडियो को देखें, जो मैंने थंबनेल बनाया है उस थंबनेल ही आदेश माने, वो थंबनेल ही जजमेंट माने। क्योंकि इस प्रकार की आपके साथ चीटिंग होती है या किसी भी प्रकार की चीटिंग होती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में अवश्य जाएं, आपको राहत देगा, ये फैसला राहत देगा। तो अगर आपको अपने दोस्तों के साथ भी इस प्रकार की चीटिंग हुई है, या तो हमसे संपर्क करें, या आप डायरेक्ट किसी भी वकील के माध्यम से आप इस जजमेंट को हवाला देते हुए भी आप अपने पैसे वापस लौटा सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये बैंक की खामियों की वजह से हो रही है। अगर बैंक कुछ खामियां नहीं है तो हैंगर्स की क्या औकात, हैंगर्स की क्या औकात है? क्योंकि बिना, मान लो किसी व्यक्ति का पर्स गिर गया, एटीएम गिर गया, तो मान लो एटीएम गिर गया तो पैसे निकाल लेंगे हैंगर्स। कुछ तो सिस्टम होगा, कुछ तो कोड होगा, सारी चीजें बैंक के पास है, सारे अधिकार। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करें, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।